नमस्कार, माइंडेड में आपका स्वागत है। मैं दीपाली सक्सेना। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सामान्य विकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बच्चों में एडीएचडी के नाम से जाना जाता है। एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। एडीएचडी बचपन के सबसे आम न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में से एक है। ऐसे में बच्चे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और अपने आवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या अपने जो उनके जो इम्पल्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं। सामान्य तौर पर एडीएचडी को 3 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर हम इनके प्रकारों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला प्रकार है वो है इनअटेंशन। इस प्रकार में जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। जैसे अगर शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई की जगह कई बार उनके द्वारा यूज की हुई जो चौक से वो लिख रहे हैं उस पर उनका ध्यान जा सकता है कि अगर डिफरेंट कलर्स की चौक है तो वहां जा सकता है, या क्लास में कोई दूसरे बच्चे कुछ गतिविधियां कर रहे हैं तो वहां डाइवर्ट हो सकते हैं, या वो दिन में स्वप्न लोक में भी चले जाते हैं, या फिर कभी कभी वो कुछ और गतिविधियों में भी उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब उनमें अटेंशन स्पैन जो होता है वो उसकी ड्यूरेशन कम होती है। नियत कार्यों को ठीक से पूरा करने के लिए वह शिक्षक या माता पिता का अनुसरण नहीं कर पाता है। अधिकांश बार आपने देखा होगा कि वह ठीक से नहीं सुनता है और लापरवाह करता है और बहुत सारी गलतियां भी करता है। अक्सर वो अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं और अपनी चीजों को खो देते हैं। ऐसे बच्चों को कभी ऐसी गतिविधियां पसंद नहीं आती जिसमें कि उनको एक जगह बैठना हो। एक जगह बैठ के अगर आप उनको कुछ गतिविधियां करने को बोलेंगे, कुछ एक्टिविटी करने को बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे। थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद में वो अटेंशन उनका वहां से हट जाएगा। दूसरा इसका प्रकार है वो है हाइपर एक्टिविटी। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि हाइपर एक्टिविटी मतलब इसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, बहुत बेचैन होता है, उछलता कूदता रहता है, एक जगह बैठ नहीं सकता है, हमेशा मतलब वो चलता रहता है। कभी सोफे पे जंप करेगा, कभी बेड पे जंप करेगा, कभी पैर हाथ हिलाता रहेगा, कंटिन्यूसली ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ मुंह से अलग अलग टाइप की कुछ आवाजें निकाल सकता है, और मतलब पूरे टाइम उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बहुत ज्यादा जंपिंग और इस टाइप की एक्टिविटीज चलती रहेगी। जैसे आपको लगेगा कि उनके अंदर मोटर या बैटरी फिट है। उन्हें बैठे हुए जो काम होते हैं वो पसंद नहीं होते। चुपचाप बैठकर कुछ भी काम करने के लिए आप बोलेंगे तो उनको पसंद नहीं आएंगे और वो बहुत ज्यादा बातूने होते हैं। इसका तीसरा प्रकार है वो होता है आवेगता या इम्पल्सिविटी। इसमें जो बच्चा होता है वो अचानक एकदम से कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, कोई भी रिएक्शन दे देता है। ऐसे में जो बच्चा होता है वो मतलब खेल में या क्लास में अपना टर्न का वेट नहीं कर पाता है। अगर टीचर क्लास में किसी दूसरे बच्चे से कुछ प्रश्न कर रही है तो जो एडीएचडी वाला बच्चा है वो उसके बोलने के पहले या टीचर उससे नहीं पूछेगी तो भी वो आंसर दे देगा। वो खेल में और दूसरी गतिविधियों में दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अब हम एडीएचडी के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एडीएचडी का सही कारण ज्ञात नहीं है। हालांकि शोधकर्ताओं ने कई प्रयास किए हैं और कई बातें कही हैं। इसलिए इस तरह के शोधों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कारक हैं जो कि एडीएचडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एडीएचडी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो होता है अनुवांशिकता। दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि हेड इंजरीज या ब्रेन में कुछ केमिकल डिसबैलेंस का हो जाना, या प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ न्यूट्रिशन फूड की कमी हो जाना, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाना मदर को, लेड या टॉक्सिन के संपर्क में आने से भी ब्रेन डेवलपमेंट या दिमागी विकास पर असर पड़ता है। हम बहुत अच्छी तरह से ये कह सकते हैं कि जो एडीएचडी है वो शक्कर के कारण नहीं होता, ज्यादा शक्कर खाने से या शुगर इंटेक से नहीं होता है। ज्यादा टीवी देखने से भी एडीएचडी की बीमारी नहीं होती है, और कुछ घरेलू जीवन या कुछ स्कूली जीवन होता है या फूड एलर्जी के कारण भी ये बीमारी नहीं होती है। यह सच है कि एडीएचडी को रोका या ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में इसकी पहचान करना और एक अच्छी तरह से उपचार और शिक्षा की योजना बनाना, इससे हम अपने उस एडीएचडी का जो बिहेवियर है उसको हम मैनेज करने में काफी हद तक उसकी हेल्प कर सकते हैं। अब एडीएचडी की देखभाल के लिए कुछ सुझावों और मार्गदर्शन के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ।
माता पिता के रूप में सबसे पहले आपको एक ADHD के व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए या समझने की कोशिश करना होगी कि ADHD वाले बच्चे को आपकी इस मदद की जरूरत है। और माता पिता के रूप में आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें और उसकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करें, उसको डायरेक्शन दें पॉजिटिव एक्टिविटीज में। इसलिए माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण टिप है कि वो शांत रहें और सकारात्मक रहें। आपको नकारात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, उससे बच्चे का आत्मसम्मान पर असर पड़ सकता है। आदेश की बजाय समझाएं, जैसे कि अगर वो लगातार सोफे पे से जंप कर रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा सोफा टूट जाएगा, तो टूटा हुआ सोफा क्या हमारे ड्राइंग रूम में अच्छा लगेगा, आपको चोट लग सकती है, या फिर उसको किसी भी पॉजिटिव उसमें एक्टिविटी में डाइवर्ट कर सकते हैं जो कि उसके इंटरेस्ट की होगी। दैनिक कार्यों के लिए आप संरचना बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ टाइम टेबल सेट करें और उनको पॉजिटिव मोटिवेशन उनको दें। ADHD को आप उनको नियंत्रित करने की अनुमति मत दीजिए कि ADHD अगर बच्चा है तो वो आपको नियंत्रित करे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। अच्छी नींद, स्वच्छता और हेल्दी फूड उसको दे बच्चे को, और उसकी जो पॉजिटिव जो भी चीजें हैं जो पॉजिटिवली करता है, कहीं ना कहीं आप जो भी चीज उसको सिखाना चाहते हैं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीजों को उसी फ्रेम में उसको डिजाइन करें कि अगर वो पढ़ता है तो वो किस तरीके से पढ़ना पसंद करता है, ब्रेक्स में पढ़ना पसंद करता है, या उसको कुछ आप गेम्स बना के गेम्स के फॉर्म में या कुछ स्टोरी के फॉर्म्स में या कुछ भी आप फ्लैश कार्ड्स बना के कुछ भी तरीके से जिस तरीके से उसको इंटरेस्ट लग रहा है वो करवा सकते हैं और उसको एनकरेज करें। जितना आप एनकरेज करेंगे वो उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, तो क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो हमको ये पता करना है कि उनके इंटरेस्ट की क्या चीजें हैं, तो उन एक्टिविटीज में हम उनको बिजी रखकर उनकी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं। टास्क को ब्रेक कर दें, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव है, अटेंशन की भी कमी होती है, तो वो एक जगह बैठकर बहुत देर तक कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। थोड़ी देर करें, फिर थोड़ी देर उसको ब्रेक दे दें, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। ADHD कमजोरी या एक दोष नहीं है, और उसको वो दूसरे बच्चों से अलग जरूर रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर्ड है और एकदम कुछ अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकता है। ADHD का कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे महानतम वैज्ञानिक और विचारकों को भी ADHD था और वो अपने जीवन में बहुत सफल हुए। अपने बच्चे के व्यवहार को सकारात्मक और बिना किसी हीन भावना के संशोधित किए बिना उसको आगे उसको गाइड करें और उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको चैनलाइज करें। मुझे विश्वास है कि आपका बच्चा भी चमत्कार कर सकता है और एक दिन आपको अपने बच्चे पर गर्व होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो वो शायद आपके लिए यूजफुल हो। तो प्लीज लीव कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माइंडेड। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।